हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से ही। सुबह 6:30 बजे का टाइम था, तो मैं उठ गई थी और उठते ही मैंने थोड़ा सा वॉक करना शुरू कर दिया था, जिससे कि नींद थोड़ी अच्छे से खुल जाए। फिर जो है थोड़ी देर बाद मैंने गर्म पानी पिया, हल्का गुनगुना, और उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना योगा, जो कि पूरा 1 घंटे के लिए करती हूँ मैं। और बाहर जो है इतना ज़्यादा कोहरा हो रखा था ना आजकल, जो है 3-4 दिन से तो धूप सही निकल रही थी, लेकिन क्या है ना, बीच बीच में एकदम ऐसे हो जाता है धुंधला सा। तो आज बहुत ही ज़्यादा कोहरा था और काफ़ी टाइम तक ऐसे लग रहा था कि धूप नहीं आएगी। तो बस यहाँ पर मैं लग गई थी अपना योगा करने में। पतिदेव भी उठ गए थे और वो अपना काम करते हैं, जैसे ऑफिस वगैरह के लिए रेडी होते हैं, और उसके बाद पूजा वगैरह भी सुबह की वही करते हैं। तो उसके बाद मैं करती हूँ अपना योगा, और मुझे फिर काफ़ी सारे जो है किचन के काम हो जाते हैं ना सुबह सुबह के। तो उससे पहले मैं अपना योगा निपटा लेती हूँ, और फिर सीधे अगर टाइम होता है तो मैं नहा के भी आ जाती हूँ, घर का काम भी कर लेती हूँ। अगर किसी दिन टाइम नहीं होता है तो मैं सीधे किचन का काम कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है फ्राइडे। काम मेरा सारा हो गया है और नहा के आई मैं। आज मैंने हेयर वॉश किया है। पता है, रात को हल्की सी ना खुजली सी हो रही थी मेरे बालों में। वैसे मैं 3rd डे पे या 4th पे कर लेती हूँ, लेकिन अभी 4-5 दिन हो गए थे मैंने हेयर वॉश नहीं किया था, तो आज मैंने हेयर वॉश किया है। और मैंने कहा अभी जो है, तो अभी नहा के आने के बाद, हेयर वॉश करने के बाद थोड़े अभी बालों को सुखाऊंगी थोड़ी देर में। धूप तो आज दिखाई नहीं दे रही है, बहुत ही धुंधली सी है। तो देखते हैं। और लड्डू गोपाल को नहला के और ठंड वाले कपड़े पहना के बिठा दिया है। तो अब बनाने जा रही थी मैं नाश्ता, और पतिदेव भी अभी यहीं पे है। आज मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर मम्मी के यहाँ होके आऊँ, तो फटाफट से बनाते हैं नाश्ता। उसके बाद मैं आई किचन में नाश्ता बनाने के लिए, और पतिदेव का थोड़ा सा ऑफिस जाना भी डिले हो गया। वो बोल रहे कि मैं थोड़ा लेट ही जाऊंगा और जल्दी आ जाऊंगा, तो आप जो है नाश्ता ही बना लो, लंच नहीं लेकर जाऊंगा मैं आज। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैं आटा छानने लग गई थी, और फिर मैंने पतिदेव से बोला कि आप ही लेकर चलना मम्मी के यहाँ भी, थोड़ा सा काम भी था मुझे, और मेरे थोड़े बहुत कपड़े रखे हुए थे वो भी लाने थे। तो पतिदेव ने बोला मुझे टाइम नहीं है, क्लोजिंग चल रहा है, तो तुम ही निपटा लो ये सारे काम। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस यहाँ पर जो है मैं नाश्ता बनाने लग गई थी। तो मैंने आटा छान लिया। कल की थोड़ी सब्ज़ी बची हुई रखी थी, घिया चने की दाल मैंने बनाई थी, तो वही मैं इसमें ऐड करूँगी। और मेरा ना ये है, अगर रात की कोई भी सब्ज़ी थोड़ी बहुत बच जाती है ना, आटा तो मैं लगा के रखती नहीं हूँ गूँथ के रात भर, क्योंकि वो अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अगर सब्ज़ी वगैरह बच जाती है, सर्दियाँ है, तो सुबह का जो भी नाश्ता बनता है ना, मैं आटे में ऐड कर लेती हूँ, उसको मिक्स कर लेती हूँ, और उसका डो बना के उसके बाद पराठे बना लो, रोटियां बना लो, आप कुछ भी बना सकते हो। उसमें थोड़ा बहुत प्याज वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो, हम लोग तो खाते नहीं हैं तो। और अगर आपकी सिंपल सब्जी है तो वही ऐड करके उसमें आप नमक वगैरह ऐड कर सकते हो, मिर्ची ऐड कर सकते हो थोड़ा चटपटा बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने जो है घिया चने की दाल की सब्जी आटे में ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब इसका मैं एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बना लूँगी। और मेरी दाल वगैरह सब्जी कोई भी बचती है ना, मैं उसे इसी तरीके से यूज़ कर लेती हूँ, जिससे सुबह का नाश्ता भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आप ना इस तरह पराठे बना के खाएंगे ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और जो भी सब्जियाँ आपके बच्चे नहीं खाते हैं, आप इस तरीके से ऐड करो आटे में, और उनको पता भी नहीं चलेगा आपने आटे में क्या ऐड किया है, क्योंकि पराठे ना कोई भी बच्चा बहुत खुश होकर खा लेता है। तो आप इस तरीके से सब्जी आटे में ऐड करके उनको पराठे बना के खिला सकते हैं, जो कि बहुत हेल्दी भी होते हैं, और सब्जी वेस्ट भी नहीं होती है, वो यूज़ भी हो जाती है। तो बस आटा लगा के मैंने साइड रख दिया था। साथ ही साथ मैं बनने के लिए रख दूँगी चाय।
तो उसके बाद यहाँ मैंने साइड में चाय बनने के लिए रखी, साथ ही साथ मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए थे। और घी गरम मैंने रखा है करने के लिए, क्योंकि जब भी पराठे वगैरह बनाती हूँ तो घी सर्दियों में ना जम जाता है, तो उसको ना मैं पराठे बनाने से पहले थोड़ा जो है मेल्ट कर लेती हूँ, तो उससे पराठे जो है अच्छे लगते हैं और घी भी जो है कम लगता है उससे। अगर आप वैसा जमा हुआ घी से बनाओ ना तो वो बहुत ज़्यादा लग जाता है और पराठे भी अच्छे से नहीं बन पाते हैं। तो बस यहाँ पहले मैंने घी को अच्छे से मेल्ट कर लिया। उसी बीच में ना लाइट चली गई है और फिर आज पूरा दिन लाइट आई भी नहीं, मैं तो चली गई थी फिर मम्मी के घर। उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो आज पूरा दिन तो मैं मम्मी के घर थी, मैंने वहीं स्पेंड किया आज का पूरा दिन। पतिदेव चले गए थे मुझे लेने के लिए ऑफिस से शाम के टाइम, तो बस उन्हीं के साथ मैं आ गई थी 6 साढ़े 6 बजे। और फिर आके डिनर वगैरह बनाया तो काफ़ी लेट हो गया था। उसी बीच में ना मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है अपनी विंटर्स की, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये आज की नहीं है, ये मैंने 2-3 दिन के अंदर करी है। थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के मैं मार्केट चली जाती थी तो उसी बीच में। तो यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर सा टॉप मैं लेकर आई हूँ विंटर्स का। तो इसमें ना अंदर बाजुओं में भी ऊपर से तो कट है, लेकिन अंदर जो है बहुत सुंदर नेट लगा हुआ है। पहनने के बाद बहुत ही प्यारा दिख रहा था, तो ये मैं लेकर आई हूँ। और तो कमला नगर मार्केट से मैं ये टॉप लेकर आई थी। हम बीच में कमला नगर मार्केट भी गए थे मैं और शिखा, तो वहाँ से मुझे ये दिख गया तो मैं ले आई। तो 200 रुपये का है ये, और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि जो सेल में लगे रहते हैं ना उसमें से मैं लेकर आई हूँ, और इतना सुंदर सा मुझे इतने कम प्राइस में मिल गया। दूसरा जो अभी मैं येलो वाला दिखा रही हूँ, इसका रेट सुन के तो आप लोग यकीन नहीं करोगे। देखो फुल स्लीव्स का है, ये भी विंटर्स का ही है। आप इसको पहन के ना ऊपर से जैकेट वगैरह पहन सकते हो, तो बहुत ही अच्छा है ये इतने कम प्राइस में। तो मैं आपको अभी इसका प्राइस बताने वाली हूँ जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। और ये बिल्कुल नए डिज़ाइन का है, थोड़ा नीचे से इस तरीके का डिज़ाइन है इसका वी शेप में। आप इसको हाई वेस्ट जीन्स पे पहनोगे ना बहुत ही प्यारा दिखने वाला है। और ये सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ का मैंने लिया है। तो ये दो हो गए, और ये मैं एक जीन्स लेकर आई हूँ। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा मैंने आपको एक जीन्स दिखाई थी ब्लू कलर की, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कंफर्ट पहन के, तो मैं उसको चेंज करके ना ब्लैक लेकर आई हूँ। क्योंकि ब्लू जीन्स मेरे पास बहुत ज़्यादा भी हो गई थी और वो मुझे फिर लाने के बाद ना थोड़ी अच्छी भी नहीं लग रही थी। उसके बाद मैं उसे चेंज करके ना ये वाली जीन्स लेकर आई हूँ, और इसको फिर मैंने फिटिंग वगैरह करा लिया। ये भी हाई वेस्ट है और थोड़ी खुली खुली जीन्स आज मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल भी चिपकी हुई मैं पहनती नहीं हूँ, और ये वाली मुझे अच्छी लगती है। तो ये मैं लेकर आई हूँ। तो उसके बाद जो है 2 हुडी वगैरह लेकर आई हूँ, मेरे पास घर में पहनने के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। एक जो मैं ये ब्लू वाली जैकेट पहन रही हूँ ना, बस यही मेरे पास था पहनने के लिए। तो बाकी सारी चीज़ें ना मेरी ऐसी ख़राब हो गई, क्योंकि पिछले सर्दियों में मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा था। पिछले सर्दियों में हमारे घर में ना शादियां थी, तो बस हम उसी में लगे हुए थे, तो मैंने एक भी शॉपिंग नहीं की थी अपने घर के कपड़ों के लिए। तो बस ये हो गया था। तो इस साल मुझे लेना ही था, तो ये हुडी लेकर आई हूँ। और बल्कि अभी मैं सच बता दूँ ना, ये सी ग्रीन कलर है और ये मुझे अभी थोड़ा घर लाके अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इसका कलर भी चेंज करके आऊँ। और एक ये मैंने ब्राउन कलर की ली है, ये तो मुझे पहन के ठीक लगी, मुझे अच्छी लगी। बट जो सी ग्रीन वाली है ना, वो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कलर पे ना, तो वो सोच रही हूँ अगर शॉप वाले भैया ने चेंज कर दिया, शायद कर ही देंगे, तो मैं उसका कलर चेंज करके लाऊंगी। उस दिन जब मैं लेकर आई ना, उस दिन ज़्यादा कलर नहीं थे, क्या पता अब आ गए हो, तो मैं सोच रही हूँ जाने के लिए। तो बस उसके बाद जो है ये स्टॉल आज मुझे मम्मी ने दिया है। मम्मी मेरी छोटी बहन के और मेरे लिए ना 2 स्टॉल लेकर आई थी, एक उसको दे दिया, एक ये मेरे को दिया। मैं आज गई थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा है ये वूलन का, बहुत ही प्यारा लगा और इसका डिज़ाइन भी बिल्कुल ट्रेंडिंग है, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। मैंने कहा मम्मी ऐसी चीज़ें ना एक आधी लेके रख लिया करो, अच्छा लगता है। तो बस ये मैं ले आई, और एक उन्होंने मेरी छोटी बहन के लिए रखा है, तो ये मम्मी ने दे दिया। बहुत ही सुंदर लगा था, आप इसको किसी भी तरीके से पहन सकते हैं। ठंड में तो इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो आजकल आपको पता ही है कितनी भयंकर वाली ठंड हो रही है, और आगे अभी जनवरी का भी महीना है, तो ऐसी चीज़ें ना वूलन की चाहिए सर्दी से बचने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं आपको एक बार इसको ओढ़ के दिखा रही हूँ, आप इसको किसी भी तरीके से ओढ़ सकते हो। तो मुझे तो इस तरीके से भी अच्छा लगता है, अगर आप जीन्स वगैरह पे या कोई वन पीस है आपके पास, तो इस तरीके से भी आप इसको साड़ी पे, सूट पे, तो किसी भी तरीके से आप डाल सकते हो। तो मुझे इसका कलर वगैरह बहुत अच्छा लगा। तो ये सारी है मेरी शॉपिंग विंटर्स की, ये है मेरी विंटर की शॉपिंग थोड़ी सी। और मेरे पास ना बिल्कुल भी हुडी वगैरह नहीं थी घर में पहनने के लिए, तो
इस वजह से मैं ये लाई हूँ। और इतने कम प्राइस में ले आई ना मैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि घर में पहनने के लिए ना मुझे ज़्यादा पैसा खर्च करना अच्छा नहीं लगता। चाहे घर में क्या, मैं बाहर के लिए भी लेती हूँ ना तो इतना कॉस्टली नहीं लेती हूँ। तो ये वाला जो टॉप है ना, ये वाला येलो वाला, ये पता है आपको, आप यकीन नहीं करेंगे, ये 100 रुपीज़ का है। तो 100 का ये है, और 700 में ये दोनों हुडी है 700 में। और 500 रुपीज़ की ये जीन्स है, क्योंकि जीन्स तो इससे कम आती नहीं है। और अगर मैं सरोजनी चली जाती तो आ जाती, क्योंकि जीन्स वहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है। वहाँ तो हर एक चीज़ ही अच्छी मिलती है जब आप चले जाओ। बस यहाँ से थोड़ा सा दूर है, लेकिन मुझे पहले अफसोस सा रहा। मैंने कहा यार, यहाँ मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए, तो इतने में ही ना वहाँ से और भी ज़्यादा आ जाता। तो ये है। और ये वाला टॉप 200 रुपीज़ का है, ये जो मैंने अभी आपको ऑरेंज वाला दिखाया। तो अब आप लगा लेना कि कितने का। और ये स्टोल मम्मी ने दिया है, ये वाला स्टोल जो है ये मम्मी ने दिया है। तो मम्मी के यहाँ से आई थी। और कल पूरी मार्केट हम लोग घूमे हैं पतिदेव के लिए, कुछ देख रही थी मैं अकेले इसलिए नहीं लाती हूँ इनके लिए, क्योंकि जब मैंने अपनी शॉपिंग करी ना, और ये एक दिन की शॉपिंग नहीं है, ये मैं कई दिन जाके ढूंढ ढांड के लेके आई हूँ। क्योंकि ज़्यादा पैसा खर्च करना ना इन चीज़ों में मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं बहुत ही ज़्यादा देख के और वो करके लेती हूँ। तो कई दिन की ये शॉपिंग है मेरी। और पतिदेव के लिए मैं उस दिन से ही ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मैं कल इनको लेके गई, इनको भी भजनपुरा में कुछ भी पसंद नहीं आया। अब देखती हूँ, या तो इनके लिए ऑनलाइन मंगाऊंगी या फिर कहीं और से। ये इनको जो चाहिए ना वो मिला ही नहीं, बहुत कम होती है, और इन लोगों को जो चाहिए वो मिलता ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हैं। मेरे को तो भाई, मैं बहुत कम प्राइस में चीज़ें ले लेती हूँ। और मुझे ये भी नहीं है यार कि इतनी सस्ती चीज़ें पहनती है, मेरे को अच्छा लगता है। मैं पहले से ही मेरा ये है, मेरे को ये नहीं कि महंगी चीज़ हो मैं तभी पहनूंगी, क्योंकि एक दो बार बाहर पहनो फिर उसे मैं घर में यूज़ कर लेती हूँ, तो उसके पैसे भी वसूल हो जाते हैं, और जितना पहन सको पहन भी सकते हैं। और जो महंगी चीज़ आती है ना, आप उससे मन भर लोगे पहन पहन के, लेकिन वो जो है ना उससे मन भर जाता है, लेकिन वो खराब तो होती नहीं है। पर ये है कि इतना महंगा कपड़ा लेके भी करना क्या है, कि एक बार आप पहनोगे और फिर उसको पहनते रहो, मन भर जाता है उससे ना। तो इससे बढ़िया सस्ते कपड़े लो, ज़्यादा वैरायटी लो, और चाहे थोड़े दिन भी चल रहे हैं, लेकिन फिर रिग्रेट नहीं होता है। आप उन्हें पहन भी लेते हो, वो फट भी जाते हैं, आप फेंक दो या किसी को दे दो, छोटे हो जाते हैं। तो वैसी चीज़ें हैं। तो मेरे को तो यही सारी चीज़ें पसंद है। तो इतने कम प्राइस में मैं इतनी सारी चीज़ें ले आई। तो आप लोग कैसे शॉपिंग करते हो, आप लोगों को कैसी चीज़ें पसंद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये थी मेरी छोटी सी विंटर की शॉपिंग। और मम्मी के यहाँ गई थी मैं, आ गए थे शाम को ही हम लोग वापस। और उसके बाद जो है वहाँ से भी, वहाँ मेरी काफ़ी सारी चीज़ें रखी थी ना सर्दियों की, तो वो भी मैं लेकर आई हूँ अपने घर में पहनने की चीज़ें। क्योंकि अब आपको पता है इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, पूरा दिन ये सोचते रहो कि क्या पहने क्या पहने, कुछ मिलता ही नहीं था। क्योंकि कुछ कपड़े मेरे मम्मी के वहाँ रखे थे, कुछ मेरे यहीं पर थे, और जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी वो मैं ले आई। और ये मैं क्यों लेकर आई हूँ आपको आने वाले व्लॉग में पता चल जाएगा। शॉपिंग वगैरह मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी, जो भी मैंने करी है थोड़ी बहुत। और अभी पतिदेव की रह गई है, उनकी नहीं हुई है। मैंने घूमा तो बहुत, देखा भी, लेकिन मैं इसलिए नहीं लेती हूँ कभी पसंद आए ना आए, क्योंकि एक दो चीज़ें तो लेते ही हैं, फिर उनको पसंद ना आए तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उनको भी साथ लेकर गई थी, और बट उनको कुछ पसंद ही नहीं आया। अभी हम मंदिर जाते हुए घूम के आते हैं ना मार्केट में, तो पूरी मार्केट में देख के आए हैं, लेकिन उनको कुछ पसंद नहीं आया। उसके बाद जो है मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मेरा किचन पूरा फैला हुआ पड़ा था डिनर बनाने के बाद। तो मैंने सोचा कि इसको जो है समेट देती हूँ, क्योंकि सुबह के काम ना फिर इजी हो जाता है। अगर रात को किचन वगैरह ऐसे ही छोड़ दो तो सुबह के काम फिर ढंग से नहीं हो पाते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, और बाकी के और एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं। क्योंकि ये तो रोज़ के ही काम है, अगर आप पहले दिन के काम छोड़ दोगे तो अगले दिन और ज़्यादा ही हो जाएगा, और फिर टाइम से मैनेज नहीं हो पाते हैं। तो बस यहाँ मैंने काउंटर टॉप को क्लीन किया पहले, तो जितनी भी सारी चीज़ें काउंटर टॉप पे फैली हुई पड़ी थी। फिर मैं अभी गैस स्टोव को क्लीन कर रही थी, क्योंकि गैस स्टोव पे भी ना जब मैंने आके चाय वगैरह बनाई तो चाय गिर गई थी, तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी।
तो मेरे पास ना कमेंट आते हैं कि जब भी हम लोग कमेंट करते हैं आप लोग हमारा नाम लेके बताया करो, तो उससे हमें भी अच्छा लगता है। तो कल ना मेरे पास एक बहुत ही अच्छा कमेंट आया, तो मैंने उनका रिप्लाई भी कर दिया था, लेकिन अभी मैं एक और बार बताना चाहूँगी उनको कि प्रीतिज़ डायरी करके उनकी आईडी थी और उन्होंने मुझसे इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा जो कि मेरे साथ पहले बीत चुका है और मैं भी फील कर चुकी हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैंने ना चैनल बनाया हुआ है, लेकिन बीच बीच में ना लोगों की बातें सुन के, इधर उधर की बातें सुन के ना मेरा मन हट जाता है। तो मैं 2 महीने से वीडियो वगैरह नहीं डाल रही हूँ अब, क्योंकि फिर मुझसे होता नहीं है। जब इधर उधर से बातें सुनो ना मन हट जाता है चीज़ों से और फिर लगता नहीं है मन इन चीज़ों में। तो वो कह रही है कि मैं नया चैनल बनाऊं या फिर मैं उसी को कंटिन्यू करूं। तो देखो मैं आपको ना यही कहना चाहूँगी प्रीति कि आप ना पहले बात तो लोगों की बातें सुनना बंद कीजिए, और जो हमारी फैमिली है ना, अगर हमारी फैमिली हमें सपोर्ट कर रही है और हमारी फैमिली को दिक्कत नहीं है तो आप उस हिसाब से चलो ना। लोग तो कहेंगे, उनका काम ही यही है कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो ना तो उसको पीछे खींचने का काम ही होता है उन लोगों का। खुद तो वो ये सब कर नहीं सकते हैं और आप लोग आपके साथ कंपेयर भी करेंगे, आपके साथ चीज़ें मतलब आपकी होड़ भी करेंगे हर चीज़ में, लेकिन कर नहीं पाएंगे और आपको नीचा दिखाने भी की भी कोशिश करेंगे। तो आपको पता है क्या करना है, उनको इग्नोर करके अपने काम पे लगा रहना है और मेहनत का फल ना ज़रूर मिलता है अगर आप लगे रहोगे। तो मैंने तो देखो यही सीखा, अगर मेरे पतिदेव सपोर्ट करने वाले हैं तो मुझे और किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए जो भी है, भले ही मैं कम चल रही हूँ, अभी मेरा चैनल इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं लगी रहती हूँ और मेरे पतिदेव का फुल सपोर्ट है। तो मैं आपको भी यही कहूँगी कि आप दोबारा उसी चैनल को अपना दोबारा शुरू कीजिए उसी पे, और आप मेहनत करोगी तो फल ज़रूर मिलेगा और लोगों की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था उनका रिप्लाई। और देखो काम करते करते ना मैंने आप लोगों से बात भी कर ली, अपने मन की बात भी कह देते हैं। तो एक ऐसा जरिया होता है ना हमारे पास कि जब आप भीड़ भाड़ से दूर जाके ना अपनी हॉबीज़ को, अपने शौक़ को पूरा करने लगते हो, क्योंकि यूट्यूब पे व्लॉगर बनना ना मेरा सपना है और मैं उसी में लगी रहती हूँ। तो इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, इधर उधर की चीज़ें, कोई क्या कहता है क्या बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मेरे पतिदेव सपोर्ट करते हैं और मैं उसी चीज़ से आगे बढ़ती जाती हूँ। तो एक ना एक दिन मैं सफल ज़रूर होंगी, इसी चीज़ के साथ मैं लगी रहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने में सारी चीज़ें। तो ये देखो मैंने इसी चीज़ के साथ ना अपनी पूरी किचन भी क्लीन कर दी और अब मैं ये वाला व्लॉग करूँगी यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।